NMMS की जो परीक्षा हुई थी 15 जनवरी 2023 को कक्षा 8 के लिए, उसके मैंने लगभग सभी वीडियो डाल दिए, सभी विषय के आंसर की डाल दिए, पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। आपके गणित का, विज्ञान का, सामाजिक का और मानसिक योग्यता परीक्षण के भी मैंने 91 से लगा के 135 तक के प्रश्न आपको सोल्व करवा दिए। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम 135 136 से लगा के 180 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। 45 प्रश्न इसमें हम देखेंगे। तो अगर वो आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे पहले वाले, तो आप देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक इसका अवेलेबल है, तो आप उसमें देख लेना। कक्षा 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको उसका सारे लिंक मिल जाएंगे। तो ये सारे पेपर मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्न तो अब हम इसके आगे 135 से आगे के प्रश्न इसमें देखते हैं। 135 से आगे का प्रश्न आपके ये कि आपके चाचा के एकमात्र भाई आपसे क्या संबंध है। ठीक है, आपके चाचा के एकमात्र भाई आपसे क्या संबंध है। तो चाचा के एकमात्र भाई आपके पिताजी हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा पिताजी। ये फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी के पिता है। तो डी का ऐसे क्या रिश्ता, तो इसमें आपके आ जाएगा भतीजा, नेफ्यू कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नेफ्यू। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न की कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है। तो कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है। तो मनोज का आपके जो कमलेश है उससे क्या रिश्ता है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके आ जाएगा नाना। अगला प्रश्न देखो, रमेश के पुत्र का भाई रोहित है। तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है। तो इसमें आपके ये रमेश के पुत्र का भाई रोहित है, तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है, तो इसमें आपके पोता हो जाएगा। बिल्कुल इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते संतान है। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। तो नैना की जो सगी ननंद है उसके बच्चे के कितने मामा होंगे। तो मामा तो एक ही होगा, जो एक ही ठीक है, इकलौते संतान है तो इकलौते पुत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक मामा होंगे। मैंने आपको सभी प्रश्न करवाए थे, इसी प्रकार से मैं आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पूरे में से पूरे नंबर आए और आपका भी लैपटॉप लेने का जो सपना है वो पूरा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपकी इसी प्रकार से तैयारी करवाएंगे ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आपके परीक्षा में आए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये प्रश्न आपके कि एक समूह, चित्रों के दो समूह दिए गए हैं और इसमें एक समूह प्रश्न चित्र है, दूसरा इसका उत्तर चित्र है। तो प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो आपको जो उत्तर चित्र में उसका आगे का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या दे रखा है, ये यहाँ पे आ रहा है 30, फिर इसमें इधर आ जाएगा 45 डिग्री का कोण, फिर ये 90 का कोण, फिर ये 45 का, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला कौन सा इसमें, इसका जो आंसर आपके उत्तर आकृति में इसका उत्तर बताना है, तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसका ऊपर की कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें कितना है प्रश्न में, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपका 5 वाला से होगा, तो 5 किस में है, ये इसमें 5 है। एक मिनट इसको वापस देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 वाला इसमें सही हो जाएगा। ये उल्टा दे रखा है, ये नहीं होगा, ये 5 है लेकिन ये उल्टा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है ये कि अगला प्रश्न आपके ये 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यहाँ पे 4 बिंदु। अब ऊपर वाले इस कोने में 5 बिंदु आएंगे, तो ऊपर वाले कोने में 5 बिंदु पहले आकृति में दे रखा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज में वर्ग है, त्रिभुज के बाहर वर्ग, वर्ग के बाहर त्रिभुज। तो ये आपके 4 भुजा के बाहर 5 भुजा है, 5 शीर्ष है, और 4 के अंदर 5 है। तो आपका फिर हो जाएगा इसमें 6 वाला 5, 6 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आंसर आएगा इसका, अंदर 5 और बाहर 6। अगला प्रश्न देखो, ये आकृति को पूरा करेंगे। अगली आकृति क्या आएगी, तो अगली जो आकृति है वो ये आकृति है, ये चल रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो इसकी जो आकृति, फिर आपके अगला प्रश्न जो ऑप्शन है फिर इसमें कि अगली आकृति क्या बनेगी। तो अगली जो आकृति इसमें आपके, एक मिनट इसको वापस कर लेते हैं। तो इसकी जो आकृति बनेगी आपके ऑप्शन नंबर, बिना पेन उठाए करनी है, तो ये इसकी आकृति आपके तीसरी बनेगी। एक मिनट रुको, हाँ तीसरी नहीं बनेगी, चौथी बनेगी। देखो ये वापस यहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, पेन को उठाना नहीं है। 3 4 5 और ये वाली आकृति बन जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका उत्तर। ये आकृतियाँ देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 7 है। अब आपका 9 आएगा, तो 9 वाला ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। इस आकृति में देखो
ये वाली आकृति बनानी, ये वाली, ये देखो इसमें बिंदु पे 1, ठीक है, ये 2, ये 3, फिर आपकी ये 4 पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपके यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाली आकृति आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। इस आकृति में आपको देखना है, ये आकृति तीर ये जा रही नीचे, फिर इधर, फिर आपके ऊपर जा रही, फिर आपके अंदर चले जाएगी। तो अंदर वाली जो ऑप्शन नंबर आपके 2 में इसमें सही दे रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये प्रश्न आकृतियाँ हैं, इसमें आपको उत्तर आकृति बतानी है। इसमें देखो 1, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4 है। अब आपको 5 वाला बताना है, तो 5 वाला आपके ऑप्शन नंबर, और वो भी उल्टा आएगा। 5 वाला नहीं सही है, 5 वाला ये सही आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके गन दे रखा है, इस गन के आधार पर आपके कुछ प्रश्न पूछे गए, इसका आपको उत्तर बताना है। केवल एक सतह रंगीन है, तो एक सतह आपकी एक इधर हो जाएगी, एक ये बीच वाली 2, 3, उधर 4, पीछे 5, नीचे 6 हो जाएगी, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। 6 में एक सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन आपके 1, 2, 3, 4 तो ये, और 4 इसके नीचे हो जाएंगे, तो 8 इसका उत्तर आ जाएगा। 1 मिनट रुको, 4 और 4 8, और 4 ये 20 में आएंगे, 12 इसके आंसर होंगे। कितने होंगे? 12। 2 सतह वाले 12 हो जाएंगे, 2 सतह रंगीन के 12 है इसके आंसर। 3 सतह रंगीन के देखो, 3 सतह रंगीन के कोने हो जाएंगे, ये कोना 3, 3, 3, 3, 4 तो ये 4 ही नीचे 8 आ जाएगा, 3 कोने रंगीन वाले 8 हो जाएंगे, तो इसका उत्तर आपके 8 आएगा। 6 ही सतह रंगीन, तो इसमें से एक भी ऐसा पासा नहीं है जिसके 6 सतह रंगीन हो, तो फिर आपके इसका उत्तर 0 हो जाएगा। कितना आएगा इसका उत्तर? 0। और एक भी सतह रंगीन नहीं, वो आपके 1 आएगा। इसमें बीच में एक बचेगा ऐसा, जिसपे एक पे भी एक ऐसा बचेगा जिसपे कोई कलर नहीं लगेगा, तो इसका एक पे भी सतह कलर पे नहीं है, तो वो आपके 1 हो जाएगा। एक पे भी तो आपके 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा, इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वो फिर यहाँ से 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूम जाता है, तो ये उधर मुंह करके खड़ा, तो अब ये इधर मुंह कर देगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? दक्षिण पूर्व में, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इस बच्चे ने बिल्कुल सही कर रखा है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय के समय सूर्य के खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है, और खंबे की छाया जो सूर्य के दाईं ओर पड़ रही है, तो सूर्य का मुंह जो किस दिशा में है वो आपको बताना है। सूर्योदय की जो ओर, ये मान लो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है। अब उसकी जो खंबा है, उसकी खंबे की छाया किस ओर है? तो खंबे की जो छाया है वो सूर्य के मतलब सूर्य के दाईं ओर पड़ रही है। दाईं ओर का मतलब इस साइड में पड़ रही है, ठीक है, इस साइड पड़ रही है। तो अब उसका जो मुंह है वो किस साइड में होगा? 1 मिनट, इसको वापस करते हैं कि सुरेश एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है सूर्योदय के समय, मतलब सुबह के समय के पूर्व में। इसकी छाया तो इधर बनेगी, इसकी छाया इधर बनेगी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो खंबे की जो छाया है वो उसके सूर्य के दाईं ओर पड़ रही है। दाईं ओर पड़ने का मतलब उसका मुंह किस तरफ होगा? उत्तर में होगा तो वो बाईं तरफ है, दक्षिण में होगा तो वो दाईं तरफ होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। क्या इस आंसर आएगा? इसका दक्षिण आंसर आ जाएगा। इसको हम वापस समझते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसको समझने में। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। छाया जो है वो आपके पश्चिम है, पूर्व में है तो उसकी छाया पश्चिम में पड़ेगी। अब सूर्य से उसका मुंह किस दिशा में होगा? मुंह की बात हो रही, तो वो आपके दाईं ओर छाया पड़ रही, तो उसका मुंह पश्चिम में होगा। हाँ, ये इसका आंसर सही है, पश्चिम में। मोहन अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो आपको बना लेना ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर की ओर ये 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो आपके उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इधर कितना चल रहा है? वो 10 चल रहा है। फिर वो कितना मुड़ा है? तो वो अभी कितना मुड़ा है? दक्षिण की ओर चल के पश्चिम की ओर चल के 10 मीटर चला, और फिर आपके 5 मीटर दक्षिण मुड़ा, तो ये पश्चिम से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलेगा। तो बताओ मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की? तो ये दूरी जो तय की आपके, ये 20, तो ये 10, 30, ये 5, 35 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपके 35 किलोमीटर।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला और वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा, और वह किस दिशा में है उसका, तो वो आपको बताना किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले वो पश्चिम की ओर चला, ये पश्चिम की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ा तो दाएं ऊपर होगा, फिर वो दाएं मुड़ा तो दाएं वापस उत्तर की ओर होगा, और फिर वो बाएं मुड़ा तो वो उत्तर की ओर जाएगा। तो अब आपको बताना कि वो उसका मुंह किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में उसका मुंह होगा, वो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो इसका उत्तर आपके उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये उत्तर है ऊपर, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये पूर्व है ना। तो ये दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है, ये 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर, अब नीचे की ओर आ रहा है तो बाईं ओर उसका पूर्व की ओर होगा, 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर, ये नीचे आएगा, 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 आ जाएगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, इस बच्चे ने सही किया है, दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, आपको यहाँ पे कुछ आकृतियां बना रखी, इसके अंदर विशेष नियम से संख्या दी गई, उसको आपको बताना है। ये देखो, ये 2 के वर्ग, ये 4 के वर्ग, 16, ये 5 के वर्ग, ये 6 के वर्ग। इन सभी को जोड़ो, 5 और 2 7, 6 और 4 10, 10 और 17 दे रखा है। इसका मतलब इनके वर्गमूल निकाल के जोड़ रखे हैं। ये 1 का वर्ग 1, ये 3 का वर्ग, ये 4 के वर्ग और ये 5 के वर्ग। इनको जोड़ो, 9 3 12 और 1 13, ये 13 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन सभी के वर्गमूल ज्ञात करो। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का होता है 2, और 9 का होता है 3, और 16 का हो जाएगा 4। इन सभी की जोड़ करो, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है ये। इसका जो रीजनिंग की इतनी शानदार क्वेश्चन जो बड़े बड़े स्टूडेंट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका आंसर आपके 1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो देखो, ये बताने के लिए इनकी जोड़ करके 7 और 3 10 ने 11 दे रखा है, 6 3 9, 9 ने 1 10 7 17 दे रखा है। इनकी भी जोड़ करके अंदर लिख लो, तो ये आ जाएगा आपके 3 2 5 और 5 10 ने 11, तो 11, ये भी इसके बिल्कुल सही आंसर। ये बच्चा बिल्कुल सेलेक्ट होगा, मेरी ओर से इसको शुभकामनाएं। और इसके लगभग सभी प्रश्न जो सही हो रहे हैं। तो बेहतरीन तैयारी, इसी प्रकार से तैयारी आपकी भी करनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम इसी प्रकार से करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 36 है, ये 9 है, और यहाँ पे आपको बताना है। तो ये देखो, 2 और 3 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 है, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 है। यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 49 आएगा। इसका आंसर 49 होगा। अगला प्रश्न देखो, ये वाला देखो, ये हम करते हैं इसमें 62 कैसा है अंदर। तो देखो, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। मैंने आपको कहा था कि आप वर्ग याद कर लेना, कई सारे प्रश्न आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो ये इन सभी की जोड़ करेंगे तो ये 62 आएगा। इसका मतलब इन सभी के वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये 78 आ जाएगा। हम भी क्या करेंगे, इन सब की जोड़ करेंगे, मतलब वर्ग करके जोड़ करेंगे। तो 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है, और 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। जोड़ करो, 9 और 4 13, और 1 14 का 4, हासिल का 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, 94 इसका उत्तर आएगा। इस बच्चे ने ये भी बिल्कुल सही कर रखा है। इसका बिल्कुल शानदार तैयारी इस बच्चे की। मेरी ओर से आपको जो 5 स्टार मिलते हैं अगर आपकी तैयारी को देखें तो। बहुत ही शानदार तैयारी आपकी। तो जिस भी बच्चे ने पेपर भेजा है, बहुत ही शानदार इसकी तैयारी है। आप सभी का पेपर इस प्रकार से आगे का जितने भी पेपर होगा वो सभी इसी प्रकार से होने चाहिए आपके भी। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि 28 कैसा है, इसके अंतर्गत 28 आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपके आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें क्या कर रखा है, इसके बीच वाली संख्या के डबल करके नीचे वाले जोड़ रखे हैं। 3 का डबल 6 और 13, 6 13 19 हो जाएंगे। 7 के डबल 14 और 3 17। तो अब क्या करेंगे, इसमें किन संख्या के डबल करके फिर 5 में जोड़े तो 7 हो जाए। तो इसमें आपको पता है कि 1 के डबल करने पड़ेंगे, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपके 7 आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके 2। ऑप्शन नंबर आपका इसका सेकंड इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, इसमें आपको 3 को 11 से गुणा कर रखा है, 11 33, बीच में लिख रखा है। 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 पंजे 35 इसका उत्तर आ जाएगा। 7 पंजे 35। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 169 में देखो, ये इनकी जोड़ जो हो रही है वो आपके 50 है। कितनी है? 50 है। इनकी जोड़ आपके 40 है, तो ऊपर 30 हो जाएगी। 30 कैसे लाएंगे, तो इसमें हम जोड़ कर लें।
तो ये हो जाएंगे 9 और 4 13, 13 में कितने जोड़ेंगे 30 हो जाए तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 2 और 3 का अंतर 1 है और 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को 3 में जोड़े तो 5 है। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 2 का अंतर है, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 को 19 में जोड़े तो 23 आ जाएगा। अब आपको भी ऐसा ही करना है। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर अपने पास में है 7 और 11 का अंतर जो है आपके 4 का अंतर है, 4 का डबल करेंगे तो 8 है, 8 को 11 में जोड़ेंगे, 8 को 11 में जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसमें 8 और 1 9 और 1 19। इसको हम वापस करते हैं 1 मिनट। हाँ, तो इसका जो उत्तर वो आपके यही आएगा 18, 19 के पास में फिर 18 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये जो 4 आकृतियाँ दे रखी है उसमें से 3 एक बराबर एक जैसी हैं और एक आकृति अलग है, वो अलग आकृति आपको छांटनी है। इनमें से अलग कौन सी वो आपको बताना है। तो इनमें से जो अलग आकृति है वो आपकी आकृति नंबर, जो तीसरी आकृति है उसमें अलग है, क्योंकि ये बिंदु बाकी सब में इसके सामने, टी के सामने, और ये बिंदु इसके पास में, तो ये वाली आकृति इसमें अलग हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में ये वाली आकृति बीच में से कट रही है, ये भी बीच में से काट रखी है, ये भी बीच में से काट रही है, ये ऐसे कटनी चाहिए, ये वाली चौथी आकृति इसमें अलग हो जाएगी। 173 से लगा के 175 तक एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ में जो आकृति दे रखी है उसमें कौन सा उसी क्रम है या नहीं, उसमें आपको बताना है। तो इसमें से आपको एन का पूछा गया तो एन का इसमें आ जाएगा आपके डब्ल्यू। अगला प्रश्न आपके ओ का पूछा गया तो ओ का क्या हो जाएगा, इसमें एक्स हो जाएगा, ओ का एक्स हो जाएगा। और एस का क्या होगा, एस का आपके इसमें हो जाएगा बी, एस का क्या होगा बी होगा। ये देखो एस इन तीनों में आ रहा है और तीनों में आपके बी कॉमन है, तो इसमें एस का आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिर आपके ये आपके दर्पण प्रतिबिंबित, इसको आपको बताना है। ये मैंने शाम को ही करवाया था आपको। ये पी उल्टा ही सीधा हो जाएगा और ये वाली आकृति ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी आकृति आपके, एक मिनट रुको, दूसरा कर दिया मैंने इसमें, इसका जो ऑप्शन नंबर आपके 1 मिनट, ये आकृति ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और बाकी के पहले की जो वीडियो है वो आप देख लेना, आपको सभी वहाँ पे मिल जाएंगे। ये पी ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये ए ऐसे हो जाएगा, ये एम है ना, ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। 9 को दर्पण में देखेंगे तो ये व है ना, ये व ऐसे बन जाएगा, व और न ऐसे आ जाएगा, इस उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है। ये न ऐसे आ जाएगा, व न ऐसे आकृति यहाँ पे कहाँ पे बन रही है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में बन रही है, 1 ऐसे। और इसमें आपको लिखा गए हैं कि स्लेट को ये 5 9 4 3 6 लिखा, माउस को ये लिखा गए हैं, तो ये लोटस को क्या लिखेंगे, तो एल को क्या लिखा गया है, एल को लिखा गया है 9। ये शाम को ही किया था, वही सवाल है ये। ओ को लिखेंगे हम 7, 9 7, टी को लिखेंगे हम इसमें 3, और यू को लिखेंगे 1, और एस को लिखेंगे 5। 97 315, 97 315। अगला प्रश्न देखो, 180 नंबर। ये कह रहा है इसमें कि मोबाइल को ये लिखा जाता है, तो फ़ोन को क्या लिखेंगे। इसमें एम को उल्टा यानी कि एक कम करके लिखा गया है, तो पी को भी एक कम करके लिखेंगे तो ओ आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इस बच्चे के लगभग सही प्रश्न सही है, और शुभकामनाएं मेरी ओर से इस बच्चे को, और आप सभी को भी शुभकामनाएं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। अब मैंने आपके सभी पेपर सोल्व करवा दिए। अब मैं आपको एक वीडियो ऐसा बताऊंगा जिसमें आपके 1 से लगा के 180 तक सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में बता दूंगा, और जो प्रश्न बाकी है उनको भी उसमें बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने सभी वीडियो देख लिए तो 180 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड कक्षा के लिए मैं आपको इसी प्रकार से और मेहनत करवाऊंगा, तैयार करेंगे यहाँ पे, और आपके अच्छे नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो पूरे में से पूरे नंबर आए। और अपने बाकी के दोस्तों को भी जो चैनल के साथ में जोड़ना, उनको सब्सक्राइब करवाना। और जैसे भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वैसे ही आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी आपको तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और लिंक आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।